हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम लोग करेंगे दोस्तों ईवीएस का पार्ट, यानी कि ईवीएस में पूछे गए पेडागोजी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों हमारा कि हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को बिल्कुल मिलेंगे एग्जाम में। और देखिए इस क्वेश्चन में बता दें दोस्तों, तो अगर घरों से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आप पार्टिकुलरली एक घरों पे क्या कर दीजिए, वीडियोस देख लीजिए, यानी कि घरों से किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि अत्यधिक वर्षा होने के कारण, तो अत्यधिक वर्षा होने के कारण बांस के खंभों पर ज़मीन से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर कहाँ पे घर बनाए जाते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या उत्तराखंड? तो देखिए जो यहाँ पे बनाए जाते हैं दोस्तों बांस के खंभों पर ज़मीन से 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर, वो आपका बनाया जाता है कहाँ पे? असम में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? असम। 10 से 12 फीट भी दे सकता है दोस्तों, 3 से 3.5 मीटर दोनों दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सेकंड क्वेश्चन करिए दोस्तों आज के सेशन का। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतक उपयुक्त नहीं है? स्मरण करना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति चिंता और सहयोग। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें उपयुक्त नहीं है, निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो एक ही चीज़ निगेटिव होता है जब भी आपके ऑप्शन में दिख जाए याद करना, स्मरण करना, ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के लिए गलत होगा। और गलत, हालांकि इस क्वेश्चन में गलत ही पूछा है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्योंकि स्मरण करना, याद करना, ये क्या होता है? गलत होता है। ये निगेटिव वर्ड है, जहाँ पर भी आए इसको आप गलत कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में गलत ही पूछा था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी क्वेश्चन आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है दोस्तों कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है या पौधा है? देखिए इसको आप बहुत ही इजीली बता सकते हैं। पालक की पौधियां सब्जियों की तरह प्रयोग की जाती हैं बिल्कुल, पर इसमें से तेल जो है कि प्राप्त नहीं किया जाता है। नारियल है, ठीक है, तो इन्हें सब्जी की तरह इसकी पत्तियों को यूज नहीं किया जाता है। बंद गोभी है, तो इसका जो है यूज किया जाता है सब्जियों की तरह, पर इसमें का भी तेल नहीं होता है। पर सरसों को सब्जियों की तरह यूज भी किया जाता है और तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर पूछा है कि तुपिक क्या है? क्या ट्रेड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा निर्मित बर्फ के घर हैं? एस्कीमो के चमड़े के तंबू को कहते हैं? या भील जनजाति के लोगों की झोपड़ियाँ हैं? या अमेजन के लोगों के कपड़े के तंबू हैं? तो देखिए जो तुपिक है दोस्तों, ये एस्कीमो के चमड़े के क्या हैं? तंबू हैं, इसको कहा जाता है तुपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया दोस्तों कि एक क्षेत्र में ग्रामीण अपने घरों में बहुत मोटी दीवारें बनाते हैं जो मिट्टी से सनी होती हैं और घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनी हैं। इस क्षेत्र में बारिश बहुत कम होती है और बहुत गर्म भी होती है। यह क्षेत्र होना चाहिए, तो यह कहाँ पे होना चाहिए? झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि राजस्थान व ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पे क्या है कि वहाँ पर बहुत मोटी दीवारें बनाई जाती हैं। यानी कि राजस्थान में जो ग्रामीण क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर जो घरों की दीवारें होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, ठीक है, और कटीली झाड़ियों से उसकी छतें बनाई जाती हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। और बारिश भी कम होती है और गर्मी भी बहुत अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया है कि हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेंट को रेबो कहते हैं और जानवरों को रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो देखिए रेबो आप लोग याद रखेंगे, रेबो और लेखा से, तो ये आपका पड़ता है कहाँ पे पाया जाता है? तो इस किससे कहते हैं? तो लेह और लद्दाख, ठीक है। यानी कि इस भाग में रहने वाले लोगों के लिए जो तिकोने टेंट होते हैं उसको रेबो कहते हैं और जानवरों के लिए रहने वाले स्थान को लेखा कहा जाता है, लेह और लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है आपका कि निम्नलिखित में से किस सामग्री से बने घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए उपयुक्त हैं? तो पहला ऑप्शन रहा आपका पत्थर, ईंटों, कंकड़, लकड़ी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी कि लकड़ी से बने हुए घर सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों के लिए क्या होते हैं? उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए।
क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उसे चुनिए जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले लकड़ी, पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छतों वाले घर, ठीक है, और मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। तो कैसा होना चाहिए? ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए कि जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों को बनाना चाहिए। तो कैसे बनाना चाहिए? तो बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाने चाहिए, ठीक है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि मिट्टी का बना घर पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? गाँव में, गर्म क्षेत्र में, ए और बी दोनों, न तो ए और न ही बी। तो देखिए मिट्टी का जो घर होता है वो गांव में भी पाया जाता है और गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसा कि पिछले हम लोग क्वेश्चन में पढ़े हैं, राजस्थान की बात करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि बंदर, शेर और चूहे के आवास क्रमागत रूप से निम्न में से कौन से हैं। यानी क्रमागत यानी क्रम से लगाना है। तो बंदर का घर कहाँ होता है, यानी वह कहाँ पे रहता है? तो पेड़। शेर कहाँ पे रहता है? माद और चूहे बिल। तो किसी में है दोस्तों? पेड़, माद और बिल। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है कि घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो ये 5 विशेषताएं दी गई हैं, कूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। खिड़कियों के बिना भूतल कहाँ पाया जाता है? पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब 10 से 12 फीट ऊपर बना घर, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी का फर्श। चलिए देखते हैं आगे कि ऑप्शंस क्या हैं आपके। तो उपरोक्त में से कौन सी विशेषता लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाती है? तो चलिए, तो लेह और लद्दाख के घरों में कौन सी विशेषता पाई जाती है ये आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे आपके ऑप्शन ऊपर, ठीक है। ऊपर आपको क्या दिख रहा है? तो खिड़कियों के बिना भूतल, ये आपका लद्दाख में पाया जाता है, बिल्कुल। पेड़ की टहनियों से बनी तिरछी लकड़ी की छतें, नहीं, ये नहीं होता है। और पत्थर के खंभों पर जमीन से करीब, ये भी नहीं होता है। हाँ, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी, हाँ ये चीज़ होता है। और लकड़ी का फर्श, ये भी होता है। तो आपका बन गया ए, डी और ई। तो यानी कि ए, डी और डी, ए, डी, ई जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो किस में मिल रहा है ये ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन नंबर मिल रहा है 4 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि कक्षा 5 की एक शिक्षिका एक एल्युमिनियम की फाइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में यह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण के लिए देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हैं कि शिक्षिका ने क्या किया है, एक चद्दर ली है एल्युमिनियम की, ठीक है, और उसको क्या किया है कि पानी में डाल दिया है, तो वो तैर रहा है, जबकि उसको मड़ोर कर छोटा बना के डालने पे वो डूब जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए उसने विद्यार्थियों से कारण मांगा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए जो विद्यार्थियों को कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? क्या वर्गीकरण करेंगे, अवलोकन करेंगे, मापन या परिकल्पना? तो ये देखिए सिंपल सी बात है, वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना, देख करके चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, अवलोकन करके उसको, यानी कि अवलोकन प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो बच्चों की अस्मिता का पोषण करने, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, या पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने, आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। तो देखिए इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन नंबर बी आप पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करना, ये गलत है। और इसी के बजाय बाकी चीज़ें क्या हैं, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा के संदर्भ में बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है आपका कि महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला ऑप्शन आपका कि एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को अभिप्रेरित करना,
पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, या वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप वृक्ष संरक्षण की अवधारणा को शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बना रहे हैं तो इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी एक पौधे को अपनाइए, उसका पोषण करने के लिए कहिए, तो विद्यार्थी क्या होंगे, अब प्रेरित करेंगे। ठीक है, अब प्रेरित कर सकते हैं विद्यार्थियों को इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन क्या है कि श्रीनगर के घरों में लकड़ी की बनी विशेष खिड़कियाँ क्या कहलाती हैं, महराब या डब या ए और बी दोनों कहलाती हैं, और न तो ए और न ही बी। तो देखिए, जो श्रीनगर के घरों में जो लकड़ी की जो बनी खिड़कियाँ होती हैं उसे महराब भी कहा जाता है और डब भी कहा जाता है। अतः इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, यानी कि ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये थे आज के सेशन में पूरे कंप्लीट, यानी कि 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी है ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और आगे पार्टिकुलर टॉपिक पे आपको अगर कोई वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में अगले वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।